नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात रांची पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी की। रांची पुलिस ने मांडर से अफीम और 45 किलो डोडा के साथ 3 तस्करों को पकड़ा है। ये लोग प्राइवेट हॉस्टल में सब्जी बेचने के बहाने नशे का कारोबार चला रहे थे। गुप्त सूचना पर पुलिस ने हॉस्टल में छापेमारी की। इस दौरान भाग रहे 3 लोगों को पकड़ा गया और इनके निशानदेही पर स्कूल के पास छुपा कर रखे गए डोडा को भी बरामद किया गया है। लोगों ने जब सूचित किया तो 3 लोग भी पकड़े गए। हमको लगता है कि इसे पकड़ने से इस ढंग के कारोबार करने वालों पर अंकुश जरूर लगेगा। और बात कोडरमा की करते हैं। बक्सर में तैनात प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष कुमार की सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलने से कोडरमा के निखिल रंजन की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिजनों ने इस घटना को हत्या बताया। परिजनों के मुताबिक आईपीएल सट्टाबाजी के लेन देन के कारण यह हत्या की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आशुतोष कुमार जो कि अभी प्रशिक्षु डीएसपी बक्सर में हैं, उन्होंने अपनी सरकारी सर्विस पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी। हमारी मांग है कि इसको उच्च स्तरीय जांच कराया जाए। 4 दोस्त आए थे तिलैया डैम में, जिसमें एक प्रोफेशनल डीएसपी है जो इसकी बक्सर में पोस्टेड है। उनके सर्विस वाले से गोली चली है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई। इसी को इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। गोड्डा के बाजारों में साप्ताहिक बंदी का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बाजारों में अब भी लोगों की चहल पहल देखी जा रही है। बिना मास्क के ही लोग बेवजह बाजारों में घूमते दिखाई दे रहे हैं। शहर के कई जगह चेक पोस्ट पर पुलिस की तैनाती की गई है, लेकिन लोगों की आवाजाही रुक नहीं रही। गोड्डा के बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव झा ने। साप्ताहिक बंदी के दिन आज इतवार का दिन है। शनिवार की रात से लेकर सोमवार की सुबह तक साप्ताहिक बंदी की ऐलान की गई है। और गोड्डा की अगर हम बात करें तो गोड्डा के कई क्षेत्रों में चहल पहल जरूर देखी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से आम दिनों में देखी जाती है उस तरीके से नहीं। लॉकडाउन का असर जरूर दिख रहा है, क्योंकि इस वक्त हम समाहरणालय परिसर के बाहर खड़े हैं और समाहरणालय परिसर के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो आपके स्क्रीन के सामने है कि लोग बाज़ारों में घूम जरूर रहे हैं, चेहरे पर मास्क नहीं है और इसके बावजूद भी उन्हें शायद कोरोना का डर नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शहर के कई चौराहों पर चेकिंग भी लगाई गई है, चाहे वो रौतारा चौक का इलाका हो, चाहे नगर थाना का क्षेत्र का इलाका हो, या फिर कोई चेक पोस्ट जहाँ बनाई गई है। हर जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि लोग आवागमन ना करें। तो तस्वीरें गोड्डा से है कि लॉकडाउन का मिला जुला सा असर गोड्डा में देखने को मिला है। हम समाहरणालय परिसर के सामने से तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग हालांकि लापरवाही कुछ हद तक लोग कर रहे हैं, घूमने के लिए भी लोग बाज़ारों में आ जा रहे हैं, लेकिन आम दिनों के मुताबिक आज भीड़ थोड़ी कम है। इधर झारखंड कांग्रेस में कलह जारी है और इसके पीछे प्रदेश अध्यक्ष का पद है। कांग्रेस में जितने गुट है उतने प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार, यानी प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदारों की लंबी लिस्ट है। और इसी को लेकर नेता कभी दिल्ली दौड़ तो कभी प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। हालांकि पार्टी का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव बेहतर काम कर रहे हैं, ऐसे में फिलहाल उन्हें बदलने का सवाल नहीं उठता। जो लोग लॉबी कर भी रहे हैं बोर्ड के, निगम के, विसूत्री के, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। वर्कर चाहते हैं, लेकिन यहाँ वर्कर के लिए लोग नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों के विषय में आप कह रहे हैं, अगर उनके ऊपर वर्कर को सुनने की जिम्मेदारी दी गई है, तो जो खुद अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है, वो अगर कहें कि हम उचित प्लेटफॉर्म पर बात को रखेंगे तो थोड़ा हास्यास्पद लगती है। जो लोग इस तरह की बातें मीडिया के द्वारा करते हैं, उनको थोड़ा संयम रखना चाहिए और अपने नेतृत्व के पास जाकर के अपनी बातों को, अपनी मंशा को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। और इधर पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने हेमंत सरकार की कृषि नीति पर निशाना साधा है। उन्होंने मौजूदा सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की नीति में बदलाव कर दिया गया। पिछली सरकार 75% सब्सिडी पर बीज देती थी, लेकिन हेमंत सरकार 50% सब्सिडी पर किसानों को बीज दे रही है। वहीं लोन माफी के नाम पर भी किसानों के साथ धोखा हुआ है।
75% अनुदान पर जब हम लोग की सरकार थी 75% अनुदान पर हम लोग किसान को बीज देते थे। इस सरकार ने शुरू को बदलकर 50% कर दिया। आने किसान को 25% का लॉस हुआ और बीज भी जो खरीदी गई काफ़ी कम मात्रा में, और खरीदे भी गए अगर ज़्यादा निकाले भी गए तो वो बीज जमीन पर आया नहीं। ये तो हाल ही सरकार की। अनेक ऐसे योजनाओं के स्वरूप बदल दिए गए, अनेक योजनाओं के नाम बदल दिए गए, जैसे पंप सेट योजना जो किसानों को 75-90% अनुदान पर पंप सेट मिलता था किसान को, वो योजना के आकार को इन लोगों ने बदल दिया और अभी क्या कर दिया उसमें कि जो अब किसान पहले पंप सेट खरीदेगा तब सरकार उसको वोचर देगी, तब सरकार भुगतान करेगा। झारखंड के 11 गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। सुनील वर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हाईकोर्ट में इस संबंध में आवेदन दिया जा सकता है, जिसके बाद हाईकोर्ट रुकी हुई सुनवाई पर फैसला ले सकता है। दरअसल राज्य सरकार ने 13 जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करते हुए 11 अनुसूचित जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अनुसूचित जिलों में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। रोक नहीं है, वो कंसर्न मैटर है ही नहीं, ना ही सब्जेक्ट मैटर। उसे कोट करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि आप एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करिए उस ऑर्डर को जिसे चैलेंज किया गया, जिसमें ये बोला गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ही हाईकोर्ट में 11 जिलों के अभ्यर्थियों की सुनवाई होगी। इन लाइट विथ पैराग्राफ 66 ऑफ सोनी कुमारी को कंसिडर करते हुए फैसला करेंगे। इस ऑर्डर आने के बाद ये बात तो अब क्लियर हो गई है कि 11 जिले के अभ्यर्थियों पे किसी तरह का कोई रुकावट नहीं, ना ही उनसे संबंधित किसी तरह का कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ना ही वो सब्जेक्ट मैटर है। सिमडेगा में सालों पहले अपने परिवार से बिछड़ा एक बच्चा मिल गया। दरअसल सिमडेगा के बोलबा निवासी एक महिला ने 1-1.5 साल पहले सीडब्ल्यूसी को बताया कि उसका बेटा मानव तस्करी के चंगुल में फंसकर कहीं चला गया। इसके बाद सीडब्ल्यूसी को जानकारी मिली कि बच्चा कोलकाता में सीडब्ल्यूसी के संरक्षण में है, लेकिन कोरोना के कारण उसे 1 साल तक सिमडेगा नहीं लाया जा सका। लेकिन अब सीडब्ल्यूसी की मदद से बच्चे को सिमडेगा लाकर उसकी मां को सौंप दिया गया है। बताइए, एक बच्चे को रिकवर किया गया, जिसकी मां को दिया गया, क्या था पूरा मामला? ये बच्चा बोलबा शमशेरा का है। इनकी मां के द्वारा आवेदन दिया गया था आज से करीब 1 साल पहले सीडब्ल्यूसी को कि इनका बच्चा घर से गायब है। तो इनको थाना में भी हम लोग लिखवाए थे, सना दर्ज करवाए थे, लेकिन बच्चा का कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे सीडब्ल्यूसी इसमें हम लोग बहुत सारे होम में ट्राई करवाए, एक व्हाट्सएप ग्रुप उसमें डाले कि ये बच्चा के बारे में किसी को जानकारी है तो बताइए। तो एक चाइल्ड लाइन के माध्यम से हम लोग को पता चला कि ये बच्चा वेस्ट बंगाल हावड़ा में है। कोरोना ने झारखंड के प्राइवेट स्कूलों को प्रभावित किया। राज्य के कई इलाकों के प्राइवेट स्कूल कोरोना काल में बंद हो गए हैं। प्राइवेट स्कूलों के टीचर बेरोजगार हो गए हैं। दो साल कोरोना काल और हाल बेहाल। बच्चे घरों में रहकर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। स्कूलों के गेट पर ताला लटका हुआ है, लेकिन कई स्कूलों के ताले ऐसे हैं जो हालात ठीक होते ही खुलेंगे। व्यवस्था जो सरकारी है, लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जो शायद ही अब खुल सकेंगे। यकीनन ये प्राइवेट स्कूल ही होंगे और इसका असर शुरू भी हो गया है। कोरोना काल में झारखंड के 221 प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हैं। नामांकन में 2.25 लाख की कमी आई है और इसकी खबर राज्य के शिक्षा मंत्री को है ही नहीं। इस पर अभी हम कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, कहे मेरे पास विभाग है नहीं। विभाग रहता पूर्ण रूप में जानकारी करते और बात करते। दरअसल 2020-21 के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों से जो यूडाइस रिपोर्ट मांगी है, उसमें इसका खुलासा हुआ है। बंद होने की वजह से 221 स्कूलों ने शिक्षा विभाग को कोई जानकारी नहीं दी है। 2020 में नामांकन में 2.25 लाख की कमी आई है। 421 स्कूलों में एक भी बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है। राज्य के 221 प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हैं। रांची में ही 36 प्राइवेट स्कूलों पर ताला लटक गया है। 113 स्कूलों में ना तो विद्यार्थी हैं और ना ही शिक्षक। रांची जिला में सबसे कम नामांकन हुआ है। तो ऐसे स्कूलों की समीक्षा करनी चाहिए। गांव देहात विशेष करके स्लम एरिया में जो छोटे मोटे विद्यालय चल रहे हैं,
ज़्यादातर वैसे स्कूल प्रभावित हुए हैं मुझे लगता है, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल तो बंद पड़े नहीं हैं, वो तो स्कूल चला ही रहे हैं। मुख्यमंत्री जी उन सारे स्कूलों की समीक्षा करें जिनकी आर्थिक हालात खराब है, उनको मदद करें, और जो सरप्लस में चल रहे हैं वहाँ पर जो अलग अलग मदों में जो फीस लिए जा रहे हैं उस पर रोक लगे। झारखंड में कोरोना का असर ये हुआ है कि कई प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा विभाग से U-DICE नंबर वापस लेने का आग्रह किया है। राज्य सरकार को इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। बंद हुए और बंद की कगार पर खड़े प्राइवेट स्कूलों को मदद करने की जरूरत है। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। गोड्डा में प्राइवेट स्कूल की मनमानी सामने आई है। लॉकडाउन और ऑनलाइन क्लास के बीच भी बच्चों से स्पोर्ट्स और लाइब्रेरी फीस वसूला जा रहा है। इससे नाराज अभिभावक पिछले 3 दिनों से स्कूल के बाहर हंगामा कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि स्कूल को इस तरह की मनमानी नहीं करनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स जिस तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं उससे जनता को बहुत परेशानी हो रही है। इस फीस के मामले को लेकर के सरकार में पहले भी हम लोगों ने बात को रखा है और आने वाले दिनों में फिर इस पर मुझे लगता है कि कुछ निर्देश सरकार की तरफ से सख्ती से आने चाहिए। डीसी साहब अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। वो बोले कि ये प्राइवेट मैटर है, उनका स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। झारखंड में अरसे से भगवान बिरसा मुंडा के वंशज अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। मदद की अपील वंशजों की ओर से लगाई गई और ऐसे में राजस्थान से बिरसा के वंशजों के लिए कई लोग उनके गांव खूंटी के उलिहाती पहुंचे। भगवान बिरसा मुंडा, जिनके नाम पर झारखंड राज्य का गठन हुआ। बिरसा मुंडा, जिनकी झारखंड में पूजा होती है। बिरसा मुंडा, जिनका नाम ले लेकर झारखंड में कई नेता बन गए। उस झारखंड में बिरसा के वंशज राज्य गठन के 20 साल के बाद भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाए, मिट्टी की घरों में रहे, तो आप कह सकते हैं सचमुच बिरसा के नाम पर प्रदेश में सिर्फ राजनीति ही हुई है। वाकई क्या यही विकास है कि बिरसा के वंशज आज भी सरकार से मौलिक सुविधाओं के लिए गुहार लगाए? सरकार से वही मांग करेंगे कि हम लोग को ध्यान दे और अभी बच्ची लोग छोटी छोटी और लोग के लिए पढ़ाई के लिए हेल्प दे, और हम भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा भी हेल्प मिले। बिरसा के वंशजों की आवाज दूर प्रदेशों तक पहुंची है, राजस्थान तक। बिरसा को मानने वाले राजस्थान के कई लोगों ने बिरसा के वंशजों को मदद करने की ठानी। ये सभी राजस्थान से बिरसा के गांव उलिहातू पहुंचे। निर्माणाधीन बिरसा मुंडा म्यूजियम पहुंचकर धरती आबा को नमन किया और 5 लाख रुपए की सहायता राशि बिरसा मुंडा की परपोती को दिया। तो हमें ये लगा कि जिनको हम बहुत ज़्यादा सम्मान से देखते हैं और हमें ये लगा कि उनके परिवार की ये स्थिति तो नहीं होनी चाहिए। सरकारों को या जो भी सामाजिक संगठन है उनको सोचना चाहिए। दूसरे प्रदेशों से बिरसा के वंशजों के लिए आ रही मदद से कांग्रेस विधायक को उम्मीद है कि सरकार की ओर से बिरसा के वंशजों को उनका हक मिलेगा। आने वाले दिनों में इनका जो हक है, जो जिस जगह को इनको चाहिए, वो जगह मुझे लगता है कि हमारी सरकार प्रयास करेगी उस दिशा में। उम्मीद है कि राजस्थान से मिली सहायता से बिरसा के वंशजों की कुछ दिक्कतें दूर होगी, लेकिन ये दीर्घकालीन समाधान नहीं। बिरसा के नाम पर राजनीति छोड़ राज्य सरकार को उनके वंशजों के लिए आगे आना होगा, उन्हें उनका हक दिलाना होगा। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, खूंटी। और इधर न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। खबर चलाए जाने के बाद धनबाद के होनहार राज्य स्तरीय खिलाड़ी सुमति मरांडी, जो फुटबॉलर हैं, उनसे मिलने के लिए 11 कुंड प्रखंड की सीओ अमृता कुमारी पहुंची। सीओ ने सुमति से बातचीत की और परेशानियों को जाना। सीओ ने कहा कि सुमति एक अच्छी खिलाड़ी है, उसके खेल के साथ साथ पढ़ाई पूरी करने की भी व्यवस्था की जाएगी।
अब तक किसी तरह की सरकारी सहायता नहीं मिलने की रिपोर्ट उन्होंने डीसी को भेजने की बात कही। वहीं सुमति ने भी मदद मिलने पर न्यूज 18 का आभार जताया। निरसा की फुटबॉलर सुमति मरांडी के बारे में न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसका असर अब दिख रहा है। मैं सभी न्यूज चैनल वाले को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिनकी वजह से मेरी आज समस्या का समाधान हो सका और उनके वजह से जिला के प्रधानाधिकारी और सीओ मैम हमारे घर तक पहुँचे। उन्होंने हमारी समस्या पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि तुम पढ़ाई अपना जारी रख सकती हो प्लस फुटबॉल, और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मतलब काम भी हो सके। इसी तरह अगर मतलब हमें सभी प्लेयर को प्रोत्साहन मिलेगी तो मतलब सभी प्लेयर दिल से अपना अपना झारखंड राज्य के लिए खेलना चाहेंगे। इन्होंने जो अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ रखी है, ये भी आप अपना शुरू करें, फिर से शुरू करें। और उसके बाद जो ये अपना ट्रेनिंग ले रही हैं, तो अभी तो ये बता रही है कि ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रही हैं, तो मैं एक बार बात करूंगी इनके ट्रेनर से कि इनका क्या सिचुएशन है नहीं है, तो उसके बाद फिर आगे मैं जिला में भी लिख के भेजूंगी इस संबंध में। इनका जितना भी मैंने सर्टिफिकेट वगैरह देखा तो इससे तो लग रहा है काफ़ी टैलेंटेड है ये। हजारीबाग में जर्जर सड़क को बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाई। वहीं खैराट डाड़ा सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर इचाक प्रखंड में ग्रामीणों ने संघर्ष समिति का गठन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की बदहाल स्थिति के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सड़क पर बने गड्ढे में गिरने से अक्सर लोग घायल हो जाते हैं। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी गुहार को अनसुना कर दिया। कोविड-19 के गाइडलाइंस का भरपूर पालन करते हुए गांव में लोग निकल करके अपने अपने गांवों में निकल करके, यहाँ के स्थानीय सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे स्थानीय यहाँ के जनप्रतिनिधियों हो, उन लोगों को खिलाफ हम लोग रोज प्रदर्शन करने का काम। बोकारो में चास नगर निगम इलाके के निवासी नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये से परेशान है। यहाँ वार्ड नंबर 11 में सुभाष कोऑपरेटिव सोसाइटी में कई बुजुर्ग रहते हैं। उनका आरोप है कि नगर निगम की ओर से इस इलाके में सड़क का निर्माण नहीं कराया गया और ऐसे में आपात स्थिति में एम्बुलेंस भी घरों तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ करीब 100 परिवार हैं और सभी ने सांसद, विधायक और मेयर तक लिखित और मौखिक रूप से शिकायत भी पहुंचाई, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ मिला ही नहीं। यहाँ सड़क बनाने का टेंडर भी हुआ, लेकिन उसे चिराचास ले जाया गया। वहीं भूमाफियाओं की दबंगई के आगे बुजुर्ग असहाय दिख रहे हैं और प्रशासन से सड़क बनाने और माफिया पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज से 3 साल पहले 2 साल पहले इधर का रोड आया हुआ है। ये रोड लेकर के जो है चिराचास के कोई जो है बिल्डर का थी लेकर के जो है यहाँ का रोड लेकर के चला गया। पिछले अथी में विधायक जी का जो है थी किया हुआ अनुशंसा किया हुआ, वो रोड भी खटाई में पड़ गया है। अभी नगर निगम जो है टेंडर हुए इसका 3 महीना हो गया, अभी तक रोड का भूमि पूजन शिलान्यास कोई काम चालू नहीं हुआ है। माफिया की यह प्रकोप है कि जो जमीन हमारा सही है, खतियानदारी से खरीदा हुआ, मोटेशन है, एलपीसी है, आज जैसी जाता है आ जाता है वो एग्रीमेंट लेकर। अब सारे वृद्ध हैं, हम लोग को तो बाल बच्चा यहाँ है नहीं। अब वृद्ध आदमी 75 साल का कितना लाठी डंडा उठाएंगे। अब आप ही लोग सहारा है पत्रकार महोदय। पाकुड़ के हिरणपुर के डांगापाड़ा में पिछले 13 साल पहले से तकरीबन 1 करोड़ 28 लाख की लागत से बने स्वास्थ्य केंद्र में आज भी चिकित्सीय सुविधा जो है शुरू नहीं हो पाई है। व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। 8 साल पहले बने इस अस्पताल में ना तो डॉक्टर्स आते हैं ना ही नर्स। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से भी की। इसके बाद सीएस ने आश्वासन दिया कि जल्दी समस्या का समाधान निकाला जाएगा। तो सुविधा ऐसा कुछ नहीं मिला है। पूर्व 12 साल पहले से बना हुआ है, लेकिन आज तक डॉक्टर का ही नहीं है, यहाँ उपलब्ध नहीं है। यहाँ इतने बहुत सारे गांव हैं, दर्जनों से ज़्यादा गांव हैं, लेकिन किसी को सुविधा नहीं मिल रहा है। किसके भरोसे चल रहा है उप स्वास्थ्य केंद्र? एनएम और एक CHO आए हैं। एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, तो ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग को डॉक्टर देने से चिकित्सक के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उस पर से क्या? चिकित्सक का पूरे जिले में ही कमी है और उपायुक्त महोदय के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विभाग को उस समय में प्रतिनिधित्व भी किया गया है और जब तक सरकार स्तर से हम लोग को डॉक्टर प्रतिस्थापित नहीं किया जाता यहाँ की तत्काल हम लोग उसको चिकित्सक दे पाना हम लोग। जमशेदपुर में शादी के कार्ड में मास्क और वैक्सीनेशन का स्लोगन लिखाने का नया ट्रेंड चल पड़ा है। निमंत्रण पत्र के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क पहनने और वैक्सीन लेने की अपील की जा रही है।
इतना ही नहीं, लोग अपनी शादी के कार्ड में ये भी छपवा रहे हैं कि वर्तमान समय में समारोह में आना ठीक नहीं है, इसलिए जहां भी है वहीं से वर वधू को आशीर्वाद दे दें। लगभग जमशेदपुर में सारे कस्टमर्स अब अवेयर हो गए हैं इस चीज़ के लिए। लास्ट ईयर ये चीज़ थी कि हम अपने एडवाइस करते थे कस्टमर को, बट इस बार हमने देखा कि वो खुद आगे से बोलते हैं कि ये एक नया स्लोगन डाल दो, या ये जो अभी वैक्सीन का स्लोगन है ये डाल दो। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।